फिर वक्त ने करवट बदली और वक्त की करवट बदलने के साथ साथ इमरान रियाज साहब ने अपना जो है ना सारा नुक्ता नज़र ही बदल लिया। पिछले दौरे हुकूमत में शहरयार अफरीदी साहब तो कौम को ये बता रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, मतलब वो कौम के अबू जी होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अबू जी फ़ौरन गद्दार हो? सियाने लोग कहते हैं जो कायदे में रहता है वो फ़ायदे में रहता है। इमरान रियाज साहब कायदे में नहीं रहे तो फ़ायदे में नहीं रहे, सादा सी बात है। दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान उस खेत का होता है जिस खेत में ये लड़ाई लड़ी जाती है। ये लड़ाई दो हाथियों की है, इसमें खेत पाकिस्तान है, नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हारिस मुस्तफ़ा अब्बासी और आप हारिस अब्बासी ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है कल, और ये है खबर। हम खबर पे नहीं जाते, इसको रखते हैं साइड पे, क्योंकि आप सब लोगों को खबर का तो पता है। हम इस पर थोड़ा सा अपना एनालिसिस वो आप लोगों के सामने रखेंगे। इन सारी चीज़ों से पहले सबसे पहले आप इमरान रियाज की मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये चेक कर लें, फिर आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। की कार कमेटी बराए दाखिला ने मुसल्लह अफवाज और उनके एहलकारों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजाओं के कानून के बिल की मंजूरी दे दी है। ये तरमीमी बिल है और इसको उन्होंने मंजूर कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस चलेगा। इससे ना कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं। अब कुछ सवालात पैदा हो रहे हैं, कुछ चीजें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं। पहले तो देख लें इससे ये कानून लाने से क्या चीजें क्लियर हो रही हैं। नंबर एक तो ये क्लियर हो रहा है कि मनसूबाबंदी के तहत बाय डिजाइन अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद का या हमले का एक सिलसिला जारी है। 5th जनरेशन वॉर का दौर है ना, और इसमें डिजाइन के साथ बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ फौज के ऊपर अटैक हो रहा है। नवाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया। अब PMLN के लोग गलियों मोहल्लों में करते हैं, अपने हर चलते जुलूस में फौज को गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, फौजी जर्नलों के नाम लेकर उनके साथ कोई घटिया किस्म के अलकाबात लगाते हैं। तो ये सारा कुछ अब शुरू किया गया और ये PMLN ने जी नाज़रीन, तो आपने सुना है कि इमरान रियाज साहब क्या फरमा रहे थे। ये उन अच्छे वक्तों की बात है कि जब PTI के दौर में एक कानून बना था। वो कानून ये था कि जो बंदा आर्मी के ख़िलाफ़ बोलेगा या आप यूँ कह लें कि गुस्ताखी करेगा, उसे 2 साल की कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। तो ये उस कानून के उसकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ रहे थे इमरान रियाज साहब, और आपको बता रहे थे कि जो लोग आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, बोलते हैं, शख्सियात का नाम लेके बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं। फिर वक्त ने करवट बदली और वक्त की करवट बदलने के साथ साथ इमरान रियाज साहब ने अपना जो है ना सारा नुक्ता नज़र ही बदल लिया। वो कहते हैं रिजीम चेंज हुई है या जैसे भी है। मेरे ख्याल में एक साफ़ी को बाइस्ड एनालिसिस नहीं पेश करना चाहिए जैसे इमरान रियाज साहब कर रहे थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक साफ़ी साइड के PTI के स्पोक्स पर्सन बन गए थे। उसके अलावा पिछले दौरे हुकूमत में जब PTI के रहनुमा TV प्रोग्राम्स में बूट उठा के ले जाते थे, तो ये इमरान रियाज साहब उन चीज़ों की भी बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत पेश करते थे कि ठीक हुआ है। उसके अलावा पिछले दौरे हुकूमत में शहरयार अफरीदी साहब तो कौम को ये बता रहे थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, मतलब वो कौम के अबू जी होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अबू जी फ़ौरन गद्दार हो गए, उन्होंने रजीम चेंज करवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और PTI के रहनुमाओं के साथ साथ साफ़ियों का एक मखसूस टोला, इन्होंने भी उस नैरेटिव को कि जो अभी PTI दे रही है उसको लोगों तक फैलाने में मसरूफ़ अमल हैं। उसी की सज़ा भुगत रहे हैं इमरान साहब। सियाने लोग कहते हैं जो कायदे में रहता है वो फ़ायदे में रहता है। इमरान रियाज साहब कायदे में नहीं रहे तो फ़ायदे में नहीं रहे, सादा सी बात है। दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान उस खेत का होता है जिस खेत में ये लड़ाई लड़ी जाती है। ये लड़ाई दो हाथियों की है, इसमें खेत पाकिस्तान है, नुकसान जो हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है। और उस साइड की एक और बड़ी ज़रूरी चीज़, आर्मी एक अलग चीज़ है, एस्टेब्लिशमेंट एक अलग चीज़ है। मैं शुरू से कभी भी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं रहा और ना ही मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि कोई भी बंदा आर्मी के ख़िलाफ़ अपनी बयानबाजी करे। जहाँ तक बात है एस्टेब्लिशमेंट की, तो मेरा नुक्ता नज़र यह है कि मैं शुरू से ही एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में नहीं रहा। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की तबाही की और बर्बादी की जो मेन ज़िम्मेदार है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही है। अपने मनपसंद बंदे को आगे लाते हैं, एक दफ़ा नहीं, या मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर दफ़ा जिसको इक़्तिदार के तख्त तक पहुँचना होता है
वो ये बैसाखी इस्तेमाल करके आ जाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ इक़्तिदार ही होता है, इख्तियार नहीं होता। इख्तियार उन्हीं के पास होता है जो इसको लेके आए होते हैं। ये बड़ी एक तल्ख़ हकीकत है हमारे मुल्क की। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें जो टॉप के जर्नैल हैं वो आ जाते हैं, टॉप की ब्यूरोक्रेसी हमारी वो आ जाती है, और कुछ टॉप के हमारे मज़्ज़ जजेस वो आ जाते हैं। इसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। आप सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया भी है। बहरहाल खुदा ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि इमरान जाज साहब का था क्या हुआ कि जो कल का स्याह था वो आज का सफ़ेद हो गया, और जो आज का सफ़ेद था वो कल का स्याह बन गया। उसके अलावा चंद दिन पहले जो एक गैदरिंग हुई है जिसमें इमरान खान साहब भी थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान रियाज साहब थे, मोहित पीरज़ादा और दीगर अयाज़ अमीर साहब और दीगर साफ़ी भी थे। उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वहाँ इमरान रियाज साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि मुझे तुम लोगों ने बुला के बताया था कि ये इनकी करप्शन के सबूत हैं। किसी करप्शन के सबूत नवाज शरीफ के होंगे और ज़रदारी के होंगे। इस बात में वो अवाम को ये बता रहे थे कि जो पिछली दफ़ा PDM का मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट आगे लेके आई है, तो वो किरदार जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे, इसका मतलब इमरान रियाज साहब भी उनके साथ मिले हुए थे। जो रिजीम चेंज पिछली दफ़ा हुआ था उसमें इमरान रियाज साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, वो उनको पसंद था, इस दफ़ा उनको पसंद नहीं आया। यही बता रहे थे ना। एक और चीज़ जो इमरान रियाज साहब ने कही है कल के अपने व्लॉग में, उन्होंने कहा कि अगर मुझे 5 घंटों के अंदर अंदर रिहा कर दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं रिहा किया तो मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड होगी जिसे मैंने बड़े इंकशाफात करने हैं। 2 सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल ये, आया वो इंकशाफात पाकिस्तान के हक़ में है? दूसरा ये, या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं? अगर नुकसानदेह हैं तो क्या आप सिर्फ अपनी गिरफ्तारी की वजह से वो लोगों तक पहुंचा देंगे, लोगों को इन चीज़ों का इंकशाफ कर देंगे? और अगर फ़ायदेमंद हैं तो आपने ये काम गिरफ्तारी से पहले क्यों नहीं किया? ये सारी वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के मुकदमे को अवाम की अदालत में अगर ये लड़ा जाए तो उस मुकदमे को वीक कर देती हैं। ये चीज़ें उनकी बातों की पायदारी को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अवाम की खैर क्या ही कहना, हमारी अवाम भेड़ चाल, एक भेड़ जो जाती है ना उसके पीछे पूरा रेवड़ चला जाता है। पहले कुएं में गिरेगी तो बाकी सब भी कुएं में छलांग लगाना शुरू कर देंगे कि यही रास्ता है। इंसानों की चाल जिससे मुख्तलिफ होती है। जब तक अवाम अपनी आँख नहीं खोलेंगे, नहीं देखेंगे कि इर्द गिर्द दाएँ बाएँ क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, खुद को एक साइड पर कर लेंगे। एक साइड पर करने का ये मतलब नहीं कि उन्हें किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है। एक साइड पर करने का मतलब ये कि किसी एक मखसूस टोले में शामिल हो जाएंगे, किसी एक सियासी जमात में शामिल हो जाएंगे और उससे बाहर सोचना अपने इख्तियार से और बस से बाहर कर देंगे, तो ये मुल्क इसी तरह ख़राब होता रहेगा, जिसे कहते हैं खजल खराबी होती रहेगी इस मुल्क की। 1947 में आज़ाद हुआ था, आज तक देख लें दुनिया आगे जा रही है और हमारी स्पीड पीछे की तरफ लगी है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अच्छी खबर क्या हो सकती है? वो ये होती है कि IMF का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनाब मंजूर हो गया, हमें पैसे मिलने वाले हैं। ये खबर पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छी खबर होती है। तो जब कोई अवाम या जब कोई कौम इस लेवल तक गिर जाए कि उनके लिए सबसे अच्छी खबर ये हो कि फ़लाँ बंदा हमें पैसे दे रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट भी वही निकलता है जो आज पाकिस्तान का निकल रहा है। अल्लाह ना करे कि हमारे पाकिस्तान मज़ीद दिवालिया की तरफ जाए या कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन आवाम को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो आप लोग और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपने इलाके में आने वाले MNA MPA की तो रस्सी थोड़ी सी खींच सकते हैं ना भाई। ये काम आपने करने थे क्यों नहीं कराई? बहरहाल हमारे लोग वोट देते हैं, भाई गली पक्की करोगे तो वोट दे देंगे, ये गटर के ढकने हैं, ये लगवाने हैं तो वोट। जब तक वोट गली और गटर के ढकनों पर मिलती रहेगी आवाम इसी तरह ख़राब होती रहेगी और ये जो हालात हैं ये बद से बदतर और बदतर से बदतरीन की तरफ जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई पाकिस्तान के साथ हो। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं तो आपका हक़ है, आप कर सकते हैं। अपने और सारी सबासी को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा निगहबान।